कल्पना करो, एक बहुत बड़ा शहर है जहां लाखों लोग रहते हैं। कोई बेकर है, कोई फैक्ट्री वर्कर है, कोई बिजनेसमैन है और कोई पॉलिटिशियन है। हर कोई अपने लिए काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब मिलकर सिस्टम को चलाते हैं या कोई सिस्टम इन्हें चला रहा है? यही समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स की दुनिया में। 18वीं सदी एक थिंकर आते हैं एडम स्मिथ। उन्होंने इकोनॉमी को एक मशीन की तरह देखा। उन्होंने कहा, इस मशीन को छेड़ो मत, ये खुद चलती है। एक बेकर सुबह उठता है, वो ब्रेड बनाता है। क्या वो सोसाइटी की मदद के लिए काम कर रहा है? नहीं, वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या है? लोगों को खाना मिल जाता है। इसे कहते हैं इनविजिबल हैंड। हर इंसान अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, लेकिन अननोइंगली सिस्टम बैलेंस हो जाता है। अब तक हमने देखा कि एडम स्मिथ ने कहा था, लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन सोसाइटी का फायदा हो जाता है। लेकिन असली सवाल है, यह सिस्टम प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? कल्पना करो, एक शहर में अचानक ब्रेड की कमी हो जाती है। क्या होगा? ब्रेड महंगा हो जाएगा, कस्टमर्स कंप्लेन करेंगे, लेकिन बेकर्स खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखेगा यहां प्रॉफिट का मौका है। अब क्या होगा? नए बेकर्स मार्केट में आएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस धीरे धीरे कम हो जाएगा। बिना किसी गवर्नमेंट के सिस्टम खुद बैलेंस हो गया। मान लो आईटी सेक्टर में सैलरी बहुत ज्यादा है, क्या होगा? लोग इंजीनियरिंग सीखना शुरू करेंगे, ज्यादा लोग आईटी में आएंगे, रिजल्ट सप्लाई ऑफ वर्कर्स बढ़ेगी, सैलरी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी सेक्टर में सैलरी कम है, लोग छोड़ देंगे और सैलरी फिर बढ़ जाएगी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं मार्केट में दो फोर्सेस हमेशा काम करती हैं। डिमांड, लोग क्या चाहते हैं, सप्लाई, कितना अवेलेबल है। ये दोनों फोर्सेस मिलकर ऑटोमेटिकली डिसाइड करते हैं प्राइस, प्रोडक्शन, जॉब्स। जैसे ही इंबैलेंस आता है, सिस्टम खुद उसे ठीक कर देता है। अब सीन बदलता है। कल्पना करो, एक बड़ी फैक्ट्री है जहां सैकड़ों वर्कर्स काम कर रहे हैं। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई मशीन चला रहा है, कोई चेयर्स बना रहा है। दिन के अंत में फैक्ट्री ओनर लक्जरी कार में घर जाता है, वर्कर बस में खड़ा होकर घर जाता है। सवाल यह है, दोनों ने काम किया, लेकिन अमीर कौन बना और क्यों? एंट्री ऑफ कार्ल मार्क्स। यहां एंट्री होती है। कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा, सिस्टम में प्रॉब्लम है, और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी सिस्टम की डिजाइन है। एक, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। वैल्यू कहां से आती है? मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, वैल्यू ह्यूमन लेबर से बनती है। सिंपल एग्जांपल, मान लो एक वर्कर है, वो 8 घंटे में 10 चेयर्स बनाता है। हर चेयर 1000 रुपए में बिकती है। टोटल वैल्यू 10,000 रुपए, लेकिन वर्कर को सैलरी मिलती है 1000 रुपए। अब सवाल, बाकी 9000 रुपए कहां गया? मार्क्स कहते हैं, ये 9000 रुपए सरप्लस वैल्यू। 2, सरप्लस वैल्यू एक्सप्लॉयटेशन। ओनर क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदता है, मशीन देता है, को हायर करता है। लेकिन असली वैल्यू कौन बना रहा है? WORKER। फिर भी प्रॉफिट कौन ले रहा है? OWNER। मार्क्स कहते हैं, यही है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। आसान भाषा में, वर्कर मेहनत करता है, पैसा कमाता है। पावरफुल लाइन, वर्कर वैल्यू क्रिएट करता है, लेकिन उसे उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता। 3, कैपिटलिज्म कैसे काम करता है? मार्क्स के अनुसार कैपिटलिज्म में 2 क्लासेस होती हैं। एक, बुर्जवाइसी कैपिटलिस्ट्स, फैक्ट्री ओनर्स, बिजनेसमैन, रिच पीपल। 2, प्रोलेटेरिएट वर्कर्स, लेबर क्लास, एम्प्लॉइज। रिलेशनशिप क्या है? ओनर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, वर्कर सर्वाइवल के लिए काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू यहीं से होता है। 4, प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जाती है?
मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल, ओनर क्या करेगा? वर्कर की सैलरी कम रखेगा, ज्यादा काम करवाएगा, कॉस्ट कम करेगा। रिजल्ट, प्रॉफिट बढ़ेगा, वर्कर गरीब होता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा। रिच रिचर पुअर पुअरर मार्क्स का सबसे बोल्ड प्रेडिक्शन। ये सिस्टम हमेशा नहीं चलेगा। क्यों? वर्कर्स गरीब खरीद नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट्स ज्यादा, डिमांड कम, बिजनेसेस बंद, जॉब्स खत्म, इकोनॉमी क्रैश। मार्क्स कहते हैं ये क्राइसिस बार बार आएगा के अनुसार एक दिन वर्कर्स समझ जाएंगे कि हम ही सिस्टम चला रहे हैं। फिर क्या होगा? रेवोल्यूशन। रिजल्ट, वर्कर्स कंट्रोल ले लेंगे, प्राइवेट ओनरशिप खत्म, सब बराबर। ये स्टेज कहलाती है सोशलिज्म कम्युनिज्म। इमेजिन करो, एक फूड डिलीवरी कंपनी, डिलीवरी बॉय दिन भर काम करता है, 500 रुपए कमाता है। कंपनी हर ऑर्डर पर 50 रुपए कमाती है। 100 ऑर्डर्स 5000 रुपए, वर्कर 500 रुपए, कंपनी 4500 रुपए। मार्क्स कहेगा ये डिफरेंस ही एक्सप्लॉयटेशन है। कैपिटलिज्म एफिशिएंट हो सकता है लेकिन फेयर नहीं है। प्रॉब्लम सिस्टम में ही है, इंडिविजुअल में नहीं। पावरफुल लाइन, कैपिटलिज्म वर्कर्स की मेहनत पर खड़ा है लेकिन रिवॉर्ड किसी और को मिलता है। क्लासिकल कहते हैं मार्केट परफेक्ट है, मार्क्स कहते हैं मार्केट अनफेयर है। क्लासिकल सब कुछ बैलेंस हो जाता है, मार्क्स बैलेंस नहीं, एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन क्या मार्क्स सही थे? क्या सच में कैपिटलिज्म कोलैप्स होने वाला है, या मार्केट में कंपटीशन और स्ट्रैटेजी कुछ और कहानी बताती है? यही समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगली थ्योरी में।